और पुलिस को वहीं पर शक हो जाता है। इस ये कोई इस तरह का वक़ूआ नहीं था कि ये एकदम से कोई मियाँ-बीवी की लड़ाई हुई हो या रात को मियाँ-बीवी की लड़ाई हो। क्या इस खातून के साथ भी जो है वो सीसीडी वही करेगी जो इस तरह के हीनियस क्राइम करने वालों के साथ किया जाता है। एक अरसे से इसकी प्लानिंग चल रही थी। इस माँ के ड्रामे जो हैं वो वहाँ पर हमने भी देखे, सबने देखे, तो उनको भी लगा कि कैसे जो है वो एक माँ इतनी नढाल है, वो कैसे अपने 3 बच्चों का कत्ल कर सकती है। जाली पीर के सामने जो है वो पेश करता था। शहरयार से पूछा तो शहरयार ने कहा 5 रोज़ा जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो इसका हासिल कर लिया गया। लाहौर के इलाके इछरा में चंद रोज़ कबल एक ज़ालिम माँ ने अपने ही हाथों से अपने 3 मासूम फूल कत्ल कर दिए। इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ तफ्तीशें जारी हैं और मुख्तलिफ बाज़गश भी आपको सोशल मीडिया पर नज़र आ रही होंगी। जब ये वक़ूआ हुआ मैं उस वक़ूए पर पहुँचा, उसकी जो सारी कवरेज की, उसकी एक वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर लगा रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी, तो पहले वो देख लीजिए, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ बाज़गश चल रही है कि आया इस खातून का जो है वो कोई ये कह रहा है कि उसका शौहर मुलविस था, कोई कह रहा है कि उसका आशना यानी जिसके साथ इस खातून का चक्कर चल रहा था वो भी इसमें मुलविस है। इनिशियली तौर पर जो है वो पुलिस ने इन सबको जो है वो इन्वेस्टिगेट भी किया और पुलिस ने इन सबको हिरासत में लिया। अभी तक इस केस में जो है वो क्या तफ़सीलात आई हैं, अभी तक इसमें क्या पेशरफ्त हो सकी है, ये तमाम तर तफ़सीलात जो हैं वो ऑथेंटिक हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हमें मुख्तलिफ सोर्सेज़ के थ्रू जो है वो मौसूल हुई हैं। हमने पूरी इस पर इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस अफ़सरान से बात की और सारी जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है वो हम आपसे शेयर करेंगे। अदालत में अब तक जो है वो खातून को पेश किया जा सका या नहीं किया जा सका, इस हवाले से भी आपको बताएँगे। फिलफोर जो है वो पुलिस जैसे ही मौके पर पहुँचती है और पुलिस इसके जो फादर हैं यानी बच्चों के फादर और माँ इन दोनों से इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस को वहीं पर शक हो जाता है। इसी वजह से जो है वो सबसे पहला काम पुलिस ये करती है कि जो वहाँ पर तमाम तर शवाहिद होते हैं, फोरेंसिक टीमों के थ्रू जो है वो उसको इकट्ठा किया जाता है और इन दोनों को जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। यानी माँ और बाप, बच्चों के वालिदैन को जो है वो दोनों को फिलफोर जो है वो हिरासत में ले लिया जाता है। जब हम भी वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं, पुलिस अफ़सरान से बात करते हैं, पुलिस इसको डिनाई करती है क्योंकि इस तरह के केसेज़ में जो है वो फौरी तौर पर चीज़ें नहीं सामने रखी जा सकती। तो इस वजह से जो है वो पुलिस दोनों को हिरासत में लेती है और पुलिस को अर्ली स्टेजेस पर ही ये चीज़ पता चल जाती है कि ये इन दोनों में से ही किसी का काम है। जब दोनों से मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है ये खातून का काम है। इस खातून ने ये वक़ूआ करने के लिए ये कोई इस तरह का वक़ूआ नहीं था कि ये एकदम से कोई मियाँ-बीवी की लड़ाई हुई हो या रात को मियाँ-बीवी की लड़ाई हो। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें भी चल रही हैं कि रात को बड़ी लड़ाई हुई है। वहाँ पर हमने भी कुछ जो ऐनी शाहिदीन हैं यानी जो अहले इलाका है, अहले मोहल्ला है, उन्होंने भी कहा कि रात को जो है वो लड़ाई की आवाज़ें आई। लेकिन इस खातून की जो है वो प्लानिंग रात की लड़ाई की वजह नहीं थी या उससे पहले कोई लड़ाई की वजह नहीं थी, एक अरसे से इसकी प्लानिंग चल रही थी। इसकी प्लानिंग जो है वो जो पुलिस अफ़सरान बताते हैं, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन बताते हैं, उनके मुताबिक इस खातून ने छुरी जो है जो बच्चों को ज़िबा करने के लिए इसने जो छुरी खरीदी, वो 2 रोज़ कबल ही मार्केट से खरीदी और स्पेशल इस काम के लिए इसने ये छुरी वैसे तो हर घर में जो है छुरी, औज़ार वग़ैरह सब्ज़ी, फ्रूट काटने के लिए होते हैं, लेकिन इसने स्पेशल इस काम के लिए जो है वो छुरी खरीदी मार्केट से और 2 दिन बाद इसने जो है वो मौका देखते ही ये वारदात कर डाली। तीनों बच्चों को जो है वो बड़ी बेदर्दी से जो है वो ज़िबा कर दिया गया। इन तीनों बच्चों को ताहम पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो खातून ने जो है वो पहले तो इसके मुतज़ाद बयानात थे और जैसे ही पुलिस ने थोड़ी-सी सख्ती अपनाई, तो इस खातून ने जो है वो सब कुछ उगल के रख दिया और इसने बताया कि इसने अपने तीनों बच्चों को जो है वो बड़ी बेदर्दी से जो है वो ज़िबा किया। एक दफ़ा तो पुलिस अफ़सरान भी शॉक रह गए और जो पुलिस अफ़सरान वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनका भी बस नहीं चल रहा था कि इस माँ के साथ, इस ज़ालिम माँ के साथ जो माँ कहलाने के काबिल नहीं है, जिसने अपने 3 मासूम फूल जिनकी उम्रें महज़ जो हैं वो 5 साल, 4 साल और एक बच्चे की उम्र जो है वो सिर्फ़ 1.5 साल थी। इन तीनों बच्चों को जो है वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया।
उसके बाद पुलिस ने जो है वो इस खातून से मुख्तलिफ तरीकों से इन्वेस्टिगेशन की। इनिशियली तौर पर जो है वो सिर्फ वालिदैन को नहीं, बल्कि बच्चों की दादी जो कि इनके साथ एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, और इसी तरह बच्चों के जो चचा हैं जो कि अनमैरिड थे, वो भी यहीं पर रहते थे, और वो कोई गालबन सैलून में काम करते थे। इन चारों को जो है वो इनिशियली तौर पर पुलिस ने गिरफ्तार किया, और बाद में जब इस खातून ने इकबाल जुर्म किया और इसने बताया कि ये काम इसका खुद है, लेकिन फिर भी पुलिस ने जो है वो अपने तौर पर सारी इन्वेस्टिगेशन की। इस खातून का जो शौहर है यानी बच्चों के वालिद, उससे भी जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेशन की गई, और उससे भी जो है वो चेक किया गया कि आया इसका कोई किरदार तो नहीं है, लेकिन वो नढाल था। अब आप ये देखें, खातून की जब हम कवरेज कर रहे थे, जब पुलिस इसको ले जा रही थी, गाड़ी में बैठा रही थी, उसके भी हमने कुछ क्लिप्स जो हैं वो अपनी पिछली वीडियो में लगाए हैं, वो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम उसकी एक झलक अटैच कर देंगे कि ये खातून किस कदर ड्रामा कर रही है, और लग रहा है कि पता नहीं ये कितनी सदमे है। और ज़ाहिर कोई भी जो है वो देखता है कि एक माँ जो है वो किस तरह से जब उसके 3 फूल कत्ल हो जाएँ, तो वो ज़ाहिर है वो गम से निढाल होगी, उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। लेकिन इस माँ के ड्रामे जो हैं वो वहाँ पर हमने भी देखे, सबने देखे। एक वक़्त में तो शायद वहाँ पर मौजूद जितने भी रिपोर्टर्स थे, पुलिस वाले थे, दीगर जो अहले मोहल्ला था, उनको भी लगा कि कैसे जो है वो एक माँ इतनी नढाल है, वो कैसे अपने 3 बच्चों का कत्ल कर सकती है? शायद पुलिस जो है वो कोई ज़्यादती कर रही है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई, इसने अपना एतराफ़ जुर्म किया और इसने बताया। इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर बाज़गश्त कर रही हैं कि इसका शौहर जो है वो बड़ा ज़ालिम था, और इसको किसी आलिम या पीर के सॉरी जाली पीर के सामने जो है वो पेश करता था। ये बात जो है वो सरासर गलत है। इससे हमने पूरे मुख्तलिफ जितने भी हमारे पुलिस के सोर्सेज़ हैं, उनसे ये चीज़ इन्वेस्टिगेट की है। ऐसा कोई एंगल जो है वो सामने नहीं आया, और ये जो है वो सोशल मीडिया पर आपको पता है कि जब एक केस चल रहा हो, एक हाइप पकड़ रहा हो, तो लोग इसको जो है वो तरह-तरह के ट्विस्ट देकर पेश करते हैं। अब इसमें जो मेन रीज़न थी, वो रीज़न यही थी कि इस खातून का चक्कर चल रहा था एक शहरयार नामी शख्स से, जिस अब बहुत से लोग भी सोच रहे थे, और हम भी यही सोच रहे थे, क्योंकि मोस्टली केसेस में होता यही है कि ये प्लानिंग जो है इस तरह की आशना के साथ मिलकर की जाती है। पुलिस ने जो है वो सारी इस खातून की जो मोबाइल रिकॉर्डिंग्स थी, व्हाट्सएप चैट्स थी, दीगर थी, वो सारी इन्वेस्टिगेट की, और फिर शहरयार से जो है वो राब्ता किया। शहरयार जो है वो फिलफोर राब्ते में भी आ गया, और पुलिस ने जब उसको बुलाया, और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हाज़िर भी हो गया। पुलिस ने जब ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट की और शहरयार से पूछा, तो शहरयार ने कहा, मेरा कभी इस मामले में इसके साथ ज़िक्र भी नहीं हुआ। अगर मेरा ज़िक्र भी हुआ होता, तो मैं कभी इस खातून को ये बच्चों के साथ ये हरकत ना करने देता।" ज़ाहिर है बयान तो फिर हर कोई ऐसे ही देता है, लेकिन पुलिस ने अपने तौर पर जो है वो सारा इन्वेस्टिगेट किया, और पता चला इन्वेस्टिगेशन करने पे कि शहरयार का इन कत्लों से कोई लेना-देना नहीं है। जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, उनसे हमारी बात हुई, वो भी यही कहते हैं कि अगर तो इस शख्स ने उनको औज़ार यानी जो आला कत्ल है, यानी जो छुरी है, वो लाकर दी होती, तो ये ज़ाहिर है मर्तकब जुर्म होता। लेकिन ना तो इसने छुरी ला के दी, और ना ही इस हवाले से कोई प्लानिंग की गई, ना ही वो इस वक़्त जब ये कत्ल हुए उस वक़्त लाहौर में था, यानी शहर में ही नहीं था, वो अपने आबाई शहर में था, और इसी तरह जो है वो ना ही इस हवाले से इन दोनों की आपस में कोई बात हुई। ताहम पुलिस ने जो है वो शहरयार को जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए हिरासत में तो ज़रूर लिया है, लेकिन जो हमारे ज़राए बताते हैं, ऑफ़िशियली जो है वो पुलिस इसको डिक्लेयर नहीं करती कि उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद उसको भी जो है वो छोड़ दिया गया है। इसी तरह जो बच्चों के वालिद थे, उनको भी छोड़ दिया गया है, और जो बच्चों की दादी और चचा थे, उनको भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है वो छोड़ दिया गया है। इस खातून से जो है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस खातून को जो है वो अदालत के रूबरू भी पेश किया गया, और 5 रोज़ा जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो इसका हासिल कर लिया गया। अब तक की इस केस में जो नई लेटेस्ट अपडेट है, वो ये है कि ये केस जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस से लेकर सीसीडी के हवाले कर दिया है। अब बहुत सी सोशल मीडिया पर ये भी चीज़ें बाज़गश्त कर रही हैं कि आया क्या इस खातून के साथ भी जो है वो सीसीडी वही करेगी जो इस तरह के हीनियस क्राइम करने वालों के साथ किया जाता है। लेकिन
मैं आपको एक बात बता दूँ कि सीसीडी मर्दों के साथ तो ज़रूर ये करती है, लेकिन सीसीडी का ख़वातीन के साथ ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो हमारे ज़राए बताते हैं, इस खातून को प्रॉपर ट्रायल किया जाएगा और प्रॉपर ट्रायल के ब बाद जो है वो इसको अदालत ही जो अपना फ़ैसला सुनाएगी, उसी के मुताबिक जो है वो इसको सज़ा दी जाएगी। इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का जो है वो हिस्सा बिल्कुल नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि सीसीडी जो है वो ख़वातीन के मामले में इस तरह के स्टेप्स नहीं लेती। और फिर वज़ीर आला पंजाब चूँकि खुद एक खातून है और उनकी जानिब से भी इस तरह की हिदायत है कि ख़वातीन के मामले में जो है वो इस तरह का कोई इक़दाम जो है वो नहीं उठाया जाएगा। पिछले दिनों देखा होगा कि लाहौर में जो है वो एक खातून डकैत जो है वो गिरफ्तार हुई, इवन कि उस मुकाबले के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो शहीद भी हुआ, जो कि सीसीडी का एहलकार था, और एक जो है वो ज़ख्मी भी हुआ। और पुलिस ने जो है वो उस खातून के साथ भी वही जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसको प्रॉपर ट्रायल के थ्रू जो है वो सज़ा दिलवाने की जो है वो उसमें भी कोशिश की जा रही है। तो ज़ाहिर है इस केस में भी जो है वो बिल्कुल पुलिस की यही कोशिश है कि इस खातून को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा दिलवाई जाएगी। अब इसमें बहुत सी चीज़ें ये भी हैं कि कुछ बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि जी आया ये इसको अगर सही इन्वेस्टिगेट किया जाए तो एक माँ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन एक माँ ने ही ऐसा किया है और ये कोई ऐसा पहला केस नहीं है। हमने इस तरह के जो है वो बहुत से केसेस इस सिर्फ़ लाहौर शहर में देखे हैं, अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो बहुत से इस तरह के केसेस होंगे, लेकिन इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है और इसमें खातून ने जो है वो एतराफ़ जुर्म किया है और इसमें किसी किस्म का जो है वो ये नहीं है कि खातून जो है वो इनोसेंट है, खातून ने ही जो है वो ये सारा काम किया है और अब इस केस का जो है वो ट्रायल जारी है।